मेरे हिसाब से तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई एक सिंगल बुक में आपको मिलेगा नहीं सारा कंटेंट, किसी भी एक किताब में। आपको बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत सारा प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, तब जाके आप उसको संतुलित कर पाएंगे, और उसमें बहुत सारी ऊर्जा आपकी लग जाएगी, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा समय। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कोई एक ऐसी किताब होती तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करता। ठीक है, जैसे कि आप कभी जब भविष्य में बहुत इतिहास को पढ़ना चाहो, बहुत विस्तार से पढ़ना चाहो, तो पढ़ना आपको मैं अगर कुछ किताबें बताऊं, जैसे आज मैंने बताया अभी तो सबसे चर्चित हैं सतीश चंद्र। वो तो इतनी पतली सी किताब है कि आप पढ़ने बैठोगे 10 दिन में पढ़ लोगे, लेकिन उसमें सब कुछ नहीं है, मतलब विस्तार से इतिहास नहीं है उसमें। लेकिन आप कभी पढ़ो मध्यकालीन आधुनिक, तो मैं एक राइटर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आपका दशरथ शर्मा जी का इतिहास है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और प्राचीन इतिहास आप कभी पढ़ो, मध्यकालीन के लिए मैंने बताया एक मोहनलाल गुप्ता जी का इतिहास है। ठीक है, और एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा श्रीमाली और झा का इतिहास है प्राचीन भारत के लिए। आधुनिक में बहुत सारे हैं, यशपाल ग्रोवर हैं आपका। और अगर हम बात करें आधुनिक में और भी इतिहासकारों की, जैसे आजकल यूपीएससी के लिए तो फेमस होती है आपका स्पेक्ट्रम बुक हो गई। बाकी आप यशपाल ग्रोवर पढ़ेंगे तो आपको अच्छी समझ आएगी, मतलब आसान शब्दों में है वो, तो आपको समझ में आएगी। बात क्लियर है? बाकी आप नोट्स